जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लूज़ली इन शब्दों को, लेकिन इन शब्दों को अभी बहुत लूज़ली इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस ढंग से ब्रांडिंग की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आऊँगा प्रदीप जी के पास कि अ, विरोध पक्ष को पहले शत्रु पक्ष में कन्वर्ट किया गया, धीरे-धीरे करके कि ये विरोध पक्ष नहीं है, भारत का शत्रु पक्ष है ये। और अब शत्रु पक्ष के साथ में इनको देशद्रोही पक्ष के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है कि ये देशद्रोही है। और संबित पात्रा जिस टोन में कहते हैं, शहजादे नवाब बनने की कोशिश कर रहे हो, मीर जाफर हो, तुम्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी, तुम माफी मांगोगे कैसे नहीं। उसकी टोन में जो एग्रेशन है, जो रोष और आक्रोश है, ऐसा लगता है कि अगर को खुला छोड़ दिया जाए तो शायद वो किसी को काट कर फेंक देंगे, ऐसा लगता है उनको। उनके हाथ में अगर हथियार दे दो तो पता नहीं क्या कर देंगे ये लोग तो। और जी जी आजकल एक बहुत वीडियोस आ रहे हैं, आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में एक घृणा का प्रचार प्रसार हो रहा है सकल समाज का, हिंदू सकल समाज। करीब 30-40 रैली हो चुकी है सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जहरीले वचन उनके, लव जिहाद, मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें कालीचरण जैसे महाराज भी आए हुए हैं, बहुत सारे कुछ और लोग भी हैं। और ये आरएसएस का विंग है बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया है, यहाँ फडणवीस सरकार ने, कि हमारा विंग नहीं है, वो आरएसएस का विंग है, हमारा उससे लेना देना नहीं है, सब भगवाधारी हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स, एमपी, एमएलए उसमें जा रहे हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और इस लेवल की घृणा है कि जिसके ऊपर 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का बड़ा एडिटोरियल आया है, टॉप का एडिटोरियल आया है, वो भी खालिस्तानियों के साथ, कि आप इन दो फोर्सेस को एक साथ डील करेंगे, अलग अलग डील नहीं कर सकते। लेकिन इतनी रैली होने के बाद, इतनी घृणा फैलाने के बाद, एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी इंक्वायरी नहीं है, कुछ नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। मैं आपको बताऊं, जिस लेवल की घृणा आप इन सकल समाज रैली में देख रहे हैं, ये भारत के इतिहास में कभी देखी नहीं गई है सर। मैं आपको बताऊं, आप उनके शब्द सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। और वहां पर जब इनकी बोली आती है कि ये मीर जाफर है, ये वो है, तो आपको पता लगता है कि हम कैसे समाज की रचना कर रहे हैं एक्चुअली, हम किस साइड में जा रहे हैं और इनके इरादे कितने खतरनाक हो सकते हैं, खासतौर से आरएसएस और बाकी इनके जो सहयोगी विंग्स हैं। कर जी, रहे हैं। चौहान जी। देखिए दिनेश जी, जो आपने मीर जाफर और उसका जयचंद का जिक्र किया, उसमें एक शब्द और ऐड कर लीजिए। अब जो 2-3 दिन बहुत सुर्खियों में रहा, वैशाली की नगर वधु, वो भी अपने आप में इतना इंसल्टिंग शब्द था। मतलब आप राजनीति में किसी राजनीति के मुंह से या ट्वीट में इस तरह का शब्द सुनने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान में इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। रही बात ये, देखिए जो आप जहर घोलने की बात करें ना, ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती इस वक्त ये है। देखिए मैं जैसे कई बार ये भी वो पॉइंट है आपको, तो मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। इस पे भी लोगों को आपत्ति है कि आप हिंदुस्तान शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप भारत शब्द इस्तेमाल किया कीजिए। और ये हिंदुस्तान की मैं कहूंगा बदकिस्मती कि जिस चीज से हिंदुस्तान बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए हिंदुस्तान को वापस वहीं झोंक दिया गया है। धर्म के नाम पे बांटते हैं आपको, फिर जात के नाम पे बांटते हैं आपको, फिर आपको अब जो है जात में भी कई चीजों में बांट गया, कोई पिछड़े में है, कोई अति पिछड़ा है, कोई मतलब जिन चीजों से निकला था हिंदुस्तान 70 सालों में, वापस उसी में झोंक दिया गया है ताकि आप उसी में उलझो। तो इसका मतलब एक किस्म से अगर आप देखा जाए तो रिवर्स गियर में आपको डाल दिया गया। और यहाँ पर काम कौन कर रहे हैं, ये सब जो खुद को अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। आप देखिए जो प्रवक्ता है, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करूं, अगर कांग्रेस की भी बात करूं या आम आदमी पार्टी किसी की भी बात करें, जो प्रवक्ता हैं जो इस तरह की जहरीली भाषा बोलते हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो एसी रूम में बैठने वाले हैं, एसी रूम में पॉलिटिक्स करते हैं, जिन्होंने शायद कभी पंचायत का चुनाव भी नहीं जीता होता ज्यादातर ने, जिनको मालूम नहीं है कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है या राजनीति क्या चीज है। लेकिन उनकी ड्यूटी है ये, क्योंकि सामने से ऐसा आ रहा है तो इसका जवाब भी ऐसा ही देना है। आज मैं देख रहा था कि वो राज्यवर्धन राठौर, ओलंपिक मेडलिस्ट, आर्मी में मेजर रहे, वही, और राहुल गांधी पे टिप्पणी कर रहे हैं कि सावरकर का जो वो उनकी फोटो के साथ जो कांग्रेस ने कहा था ना कि सावरकर नहीं हूं मैं, वो वाली फोटो पे, तो वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं उसमें। तो आप सोचिए कि अगर उस तरह का आदमी अगर इस तरह की चीज लिखेगा तो फिर दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप। लेकिन इस चीज में एक पॉजिटिव चीज मैं देखता हूँ दिनेश जी, वो ये देखता हूँ कि
बीजेपी ने ये जो शुरू किया काम, इसकी वजह से कम एक चीज अच्छी हुई, वो अच्छी ये हुई कि आजकल की जो जनरेशन है ना, इसके चक्कर में थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ने लग गई है। जनरेशन को नेहरू के बारे में नहीं पता था कौन था क्या था, लेकिन बीजेपी ने नेहरू का जिक्र कर करके लोगों को पढ़ने पे मजबूर कर दिया कि चलो पढ़ ही लेते, नेहरू क्या है, सावरकर कौन था पढ़ लिया, अब जयचंद और मीर जाफर भी पढ़ेंगे। अब वैशाली की नगर वधु के बारे में आप उस दिन मैं देखा था गूगल में, जब सर्च करते थे आप तो टॉप 5 में आ रहा था वैशाली नगर वधु, लोग सर्च मार रहे थे कि वैशाली नगर वधु क्या है। तो इस तरह से चलिए, कम से कम ये नहीं तो ये तो हुआ कि आज की जनरेशन को थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो एक स्टैंडर्ड जो राजनीति में जो भाषा का होना चाहिए, ये भाषा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये भाषा जो है सिर्फ आप तक रहेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रहेगी, वहां से आगे नहीं जाएगी। जैसा अनिल जी ने भी कहा कि सोशल मीडिया ने जब से एंट्री मारी है ना, सोशल मीडिया का यूज कम हुआ है, मिस यूज ज्यादा हुआ है। और मिस यूज के चक्कर में, एक तो मैं कहना नहीं चाहता ये शब्द, लेकिन मैं फिर भी कहा कि गोदी मीडिया से ज्यादा खतरनाक फर्जी पत्रकार सोशल मीडिया पे हैं, जो अपने आप को पत्रकार कह के अपने नए नए प्लेटफॉर्म शुरू कर रखे हैं, और उसमें जो वो गंद डालते हैं, जो वो जिस तरह का गंदा कंटेंट पब्लिक के सामने देते हैं, उसने और ज्यादा माहौल खराब कर दिया। और वहीं से ये नफरत के जो बीज पड़ता है, आपको मालूम है, यहीं से पड़ता है। नहीं तो वरना हिंदुस्तान जैसे देश में क्यों डिस्कस नहीं हो रहा कि अमृतपाल सिंह कहाँ है, कैसे अमृत हाई कोर्ट ने हड़काया पूरी पंजाब पुलिस को कि 80,000 की पुलिस फोर्स होने के बावजूद अमृतपाल सिंह आपके हाथ से कैसे चले गए, क्यों 6 महीने से सरकारें सोई हुई थी, क्यों गृह मंत्री सोए हुए थे, क्यों पंजाब के मुख्यमंत्री सोए हुए थे, क्यों, जबकि वो सरेआम, मैंने खुद इस पे कई प्रोग्राम किए थे, वो खुलेआम भड़काता था लोगों को, खालिस्तान की मांग करता था, खुलेआम कहता था हम हिंदू के गुलाम हैं, अगर राज हमारे पास हाथ में देंगे उस दिन हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहेंगे। तब कहां सो रही थी सरकार, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता, उस पर ना पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा, ना उसमें कहीं मीडिया में डिस्कशन हो रहा, कोई सोशल मीडिया पे कुछ कह रहा है तो कह रहा, बाकी कहीं नहीं हो रहा। हाँ, उससे ज्यादा डिस्कशन चौकसी पे जरूर हो रहा है, ये मैं मानता हूँ, चौकसी को थोड़ा सा उससे ज्यादा भाव मिल रहा है। तो ये देखिए, पत्रकारिता जीवन में 25 साल हो गए, मैंने भी 8 स्टेट में काम किया और दिल्ली समेत, तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का एक दिन लेवल आएगा, भाषा का इस तरह का जाएगा। क्योंकि जब हम पत्रकारिता में आ रहे थे, जब कर रहे थे, जो हमारे सीनियर थे, सबसे ज्यादा जोर इसी चीज पे देते थे कि भाषा पे आप पकड़ दीजिए। मेरे को अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं हिमाचल से गया था दिल्ली, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ पंजाबी टच था, तो मैंने एक दिन स्क्रिप्ट में बम की जगह बम्ब लिख दिया। पंजाबी में बम कहते हैं, हिंदी में बम होता है। तो मेरी पूरी न्यूज रूम के सामने मेरी क्लास ले ली गई थी कि पूरी की पूरी, कि आपको पत्रकारिता में आने से पहले इस पे काम करना चाहिए था। आज तो आप क्या बोलते हैं, क्या नहीं सुनते, कई बार तो बोलते बोलते आपको बंद करना पड़ता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो गया। ये मुझे लगता है, इसलिए मेरे पास जो कोई आता है ना बच्चा की पत्रकारिता करना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहता है, मैं कहता हूँ आप मोदी जी की बात मानिए, पकौड़े की दुकान खोल लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। इस लाइन में ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि ना सिर्फ आप अपना कैरियर खराब करोगे, अपना कैरेक्टर भी खराब करोगे। जी।